Hello and welcome back to all dear students. Welcome to Career Planet. Today we are going to discuss our MCQs multiple choice questions based on alcohol. तो बच्चों क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, दोनों मीडियम को आराम हो जाएगा, नहीं तो तुम कमेंट कर करके मुझे परेशान कर दोगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, अल्कोहल, सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्कोहल। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव। अब बच्चों इथेनॉल की रिएक्शन, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करें तो क्या बनेगा। ठीक है, अब आपको एसिटिक एनहाइड्राइड लिखना तो आता है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड कैसे लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड हो लेफ्ट में, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड हो राइट में और बीच में O। ठीक है, दिस इज एसिटिक एनहाइड्राइड। अब आपको इसकी रिएक्शन करनी है बच्चों इथेनॉल से, C2H5OH। ओके, अब देखेंगे बच्चों ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना, जहां ऑक्सीजन गैस को स्प्लिट किया तो ऑक्सीजन वाला पार्ट नेगेटिव है, एसिटाइल वाला पार्ट पॉजिटिव है। सिमिलरली इथेनॉल में H प्लस रहेगा, O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा और O नेगेटिव। तो हम कहेंगे भाई यहाँ से क्या एलिमिनेट करें हम, तो फर्स्ट हमें लग रहा है एक तो एसिटिक एसिड बाहर निकाल दो। ठीक है, तो एसिटिक एसिड तो बाहर चला जाएगा। रिमेनिंग जो प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, देखो एसिटाइल ग्रुप दिख रहा है, CH3C डबल बॉन्ड हो और यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटा है ना, तो कनेक्शन तुम्हें यहाँ से रखना है ना, और इसका ये वाला बॉन्ड स्प्लिट हुआ है तो कनेक्शन ऑक्सीजन से रखना है, तो O और C2H5। सो द प्रोडक्ट विल बी इथाइल एसीटेट, CH3COO C2H5 यानी इथाइल एसीटेट, जिसे हम कहते हैं एस्टर। ठीक है, तो अब हमें लग रहा है कि जब इथेनॉल की रिएक्शन, एथिल अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो आंसर शुड बी एन एस्टर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ व्हेन द वेपर्स ऑफ अल्कोहल इज पास्ड ओवर कॉपर और जिंक ऑक्साइड देन फॉलोइंग कंपाउंड हैज नो चांसेस टू बी फॉर्म्ड। अब बच्चों अगर अल्कोहल की वेपर को मैं कॉपर पे पास करूं या जिंक ऑक्साइड पे पास करूं, तो आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में अल्कोहल वेपर ओवर कॉपर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो होता है डिहाइड्रोजनेशन। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है और उसका डिहाइड्रोजनेशन करूं तो मेरा आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल में एक्चुअली डिहाइड्रोजनेशन होता नहीं, तो वहाँ डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण होता है और प्रोडक्ट होता है एल्कीन। तो डिपेंड करता है अल्कोहल कौन सा है, तो मैं कहूँगी एल्केनल मतलब एल्डिहाइड बनने के चांसेस है, देन एल्केनॉन यानी कीटोन बनने का चांसेस भी और एल्कीन बनने का भी चांस है, लेकिन नो चांस टू बी फॉर्म्ड है ना। कौन सा कंपाउंड नहीं बनेगा, तो मैं कहूंगी एल्काइन बनने का कोई चांस नहीं है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2 एल्काइन। इथाइल अल्कोहल ईदर ऑन डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोजनेशन डजंट गिव। तो बच्चों अगर मैं तुम्हें कहूं इथाइल अल्कोहल लाइक CH3CH2OH है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई इथाइल अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन, अभी पढ़ा हमने, इसकी वेपर को कॉपर पे पास कर देंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बच्चों ये हाइड्रोजन तो एलिमिनेट हो जाएगा। सो हमारा आंसर हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, तो एल्डिहाइड तो बनेगा। ठीक है, अब ये कह रहा है नॉट गिव, डजंट गिव, नहीं क्या बनता है, तो मैं कहूंगी एल्डिहाइड तो बन सकता है, एसिटाल्डिहाइड तो बनना चाहिए। देन अब देखो इथेनॉल की वेपर को, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं बच्चों, तो अगर आप इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, तो अलग अलग टेम्परेचर है, अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे बच्चों, तो आपको ध्यान होना चाहिए इथेनॉल डिहाइड्रेशन के बाद क्या बना देगा, तो हम कहेंगे C2H5O C2H5 यानी डाई इथाइल ईथर। और अगर मैं इथेनॉल का डिहाइड्रेशन 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे करा है ना, इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, 140 पे ईथर है और 170 पे आप कहेंगे लो वाटर, फिर एलिमिनेट हो गया, थोड़ी रिएक्शन तेज हो जाती है और रिएक्शन हो जाएगी, सॉरी आंसर हो जाएगा इथीन। तो डिहाइड्रेशन की बात करो यानी निर्जलीकरण, तो ईथर भी बन सकता है, एल्कीन बन सकता है, और डिहाइड्रोजनेशन की बात करूं तो एसिटाल्डिहाइड भी बन सकता है। तो भाई 1, 2 और 3 तो बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, देखो ये C2H4 है ना बच्चों, तो एल्कीन तो बन सकता है। क्या नहीं बन सकता है, तो C2H6 क्योंकि ये एल्केन है। ठीक है, तो
यदि अल्कोहल का निर्जलीकरण या विहाइड्रोजनीकरण करें तो डजंट क्यों, क्या नहीं बनेगा, तो हम कहेंगे एल्केन बनने का कोई चांस नहीं है। When methanol is sprinkled over hot copper plate, the smell would be। तो बच्चों अगर तप्त ताम्र नलिका कॉपर ट्यूब ले ले और मीथेनॉल गिराए, तो आपको पता है कॉपर अल्कोहल है ना, पास्ड ओवर कॉपर, अल्कोहल पास्ड ओवर कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर तो डिहाइड्रोजिनेशन होना है। अगर हम क्या करें, मिथाइल अल्कोहल की वेपर को पास करें किस पे, तो हम कह रहे हैं मिथाइल अल्कोहल की वेपर को पास करेंगे हम कॉपर पे, तो क्या होगा, तो हम कहेंगे भाई विहाइड्रोजनीकरण कर दो, डिहाइड्रोजिनेशन। इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3 है ना, इसको लिख देते हैं CH2H। ठीक है, तो बच्चों जब अल्कोहल की वेपर को कॉपर पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे पास करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेशन, डी मतलब डिलीट होना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, तो बच्चों ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, ये बॉन्ड स्प्लिट होगा, आंसर हो जाएगा CH2O। अब CH2O को हम पढ़ते हैं एल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल कैसी होगी, तो हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड लाइक फॉर्मेलिन। फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल कैसी होगी, तो हम कहेंगे फॉर्मेलिन जैसी। अब फॉर्मेलिन अगर आपने देखा हो बायो लैब में जो स्पेसिमेन होते हैं, है ना, बायो लैब में अगर आप गए हैं तो आप देखते हैं छिपकली होती है और वो एस्केरिस होता है, केचुआ होता है, अलग अलग जानवर जो है वो बॉटल्स के अंदर सैंपल एज अ प्रिजर्व्ड होते हैं, तो वहाँ जो लिक्विड है, जो प्रिजर्वेटिव है, जो परिरक्षक है, वो फॉर्मेलिन होता है। कितनी गंदी स्मेल होती है, तो फॉर्मल्डिहाइड की स्मेल लगभग वैसी होती, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेलिन एक्चुअली फॉर्मल्डिहाइड ही है, फॉर्मल्डिहाइड का 40% एक्वस सॉल्यूशन इज फॉर्मेलिन। तो हम कहेंगे भी फ्रूटी स्मेल तो एस्टर की होती है, फिर बिटर आलमंड तो कड़वे बादाम जैसी स्मेल तो नाइट्रोबेंजीन है ना, नाइट्रो कंपाउंड्स की होती है बेंजीन के। फॉर्मेलिन है, रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल तो सल्फर कंपाउंड्स की होती है, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं है, फॉर्मेलिन होगा, क्योंकि हमारा आंसर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नाउ रिएक्शन ऑफ अल्कोहल डजंट शो क्लीवेज ऑफ RO लिंकेज। भाई अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन मान लो PCl5 से कराते हैं तो RO लिंकेज तो होगा ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा क्या, चेक करेंगे, तो हम कहेंगे बिल्कुल भाई, देखो क्या बाहर जाएगा, HCl जाएगा, POCl3 जाएगा, RCl बनेगा, तो इसमें तो RO लिंकेज होगा। सेकेंड हम चेक करते हैं भाई अल्कोहल की रिएक्शन अगर हम SOCl2 से कराएं, थायोनिल क्लोराइड, तो RO लिंकेज होगा, तो हम कहेंगे बिल्कुल, देखो RCl बनेगा, SO2 बनेगा, HCl बनेगा, तो यहाँ पे भी R और O के बीच का बॉन्ड जो है वो स्प्लिट होगा। यहाँ हिंदी में आपको लिखना है RO, ये बंध का विखंडन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब ROH की रिएक्शन HCl से करा दो, तो बच्चों अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन HCl से कराऊं तब भी ये बॉन्ड टूटेगा, देखो वाटर एलिमिनेट होगा, RCl बनेगा। लेकिन सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ऐसा है कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराऊं तो सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और मेरा आंसर होगा RONE। यानी कि यहाँ पे इस रिएक्शन में फोर्थ ऑप्शन में OH बॉन्ड फ्यूजन होता है। बाकी जितनी भी हमने रिएक्शन देखी ना उन सब में कौन सा बॉन्ड फ्यूजन हो रहा था, RO बॉन्ड फ्यूजन। तो आपसे पूछा है ऐसी कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें RO बॉन्ड फ्यूजन नहीं होता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन 4 ऐसा है जहां RO बॉन्ड फ्यूजन नहीं होता है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट, अ कार्बन कंपाउंड A फॉर्म्स B विथ सोडियम। ठीक है, मैं आपके पास एक कंपाउंड है कार्बन का, इसकी रिएक्शन अगर आप सोडियम से कराते हैं तो आपको मिलता है B। नाउ एंड अगेन A फॉर्म C विथ PCl5। अब अगर A की रिएक्शन तुम PCl5 से कराते हो तो तुम्हें C मिलता है, बट B एंड C फॉर्म डाई इथाइल ईथर। अब B और C को तुम मिला लेते हो बच्चों
तो यहाँ आंसर हो जाता है डाई इथाइल ईथर। ओके, अब आपको क्या करना है, देयरफॉर ए बी एंड सी आर। ओके बच्चों, तो देखो शुरू में तो एक ही कंपाउंड था ए, उसकी रिएक्शन सोडियम से कराई तो बी बना, ठीक है, और ए की रिएक्शन PCl5 से कराई तो सी बना। अब बी और सी को मिला दिया तो तुम्हारा आंसर ये है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर यहाँ डाई इथाइल ईथर है ना, तो डाई इथाइल ईथर है मतलब एक इथाइल ग्रुप तो मुझे यहां से मिला होगा और एक इथाइल ग्रुप तो मुझे यहां से मिला होगा, सीधी सी बात है ना बच्चों। C2H5, एक इथाइल तो इधर होगा C2H5, ठीक है, और एक इथाइल इधर भी होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये O किसके पास होगा, तो मुझे बताओ सोडियम ने जरूर क्या किया होगा, एक्टिव हाइड्रोजन को रिप्लेस किया होगा, ठीक है। तो एक्टिव हाइड्रोजन कब होता है, जब हाइड्रोजन जो है वो 3 एलिमेंट हो, या तो ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो या फिर फ्लोरीन हो, उससे कनेक्टेड। तो बच्चों ये O तो इधर होना चाहिए था, है ना, आपके पास जो कंपाउंड है इसमें होना चाहिए था O, क्योंकि ये O आया कहाँ से है, ये O यहाँ से आया। ये जो आपका कंपाउंड है ना C2H5, इसके पास O था और ये O आपको यहाँ से मिला। अब सोडियम ने किसको रिप्लेस किया होगा, तो मुझे लग रहा है सोडियम ने H को रिप्लेस किया होगा, तभी तो क्या हुआ, ये कंपाउंड बना। और अगर मैं A की रिएक्शन सोडियम से करती हूँ B बनता है, तो बच्चों B में कंफर्म सोडियम तो होना ही चाहिए, ऐसे सोच सकते हो, ठीक है। तो आपका आंसर था कि भाई B और C की रिएक्शन करते डाई इथाइल ईथर बनता है, तो मुझे लगा अच्छा B और C को मिलाऊं तो ये कंपाउंड बनता है, मतलब एक इथाइल इधर शिफ्ट कर दो, एक इथाइल इधर शिफ्ट कर दो। अब ऑक्सीजन किसके पास होगा, तो मैंने क्या सोचा कि इस कंपाउंड में सोडियम तो होगा ही होगा, पक्का है, क्योंकि मैंने ए की रिएक्शन सोडियम से कराई थी, सोडियम तो होना चाहिए। अब सोडियम डायरेक्ट इथाइल से तो जुड़ेगा नहीं, ऐसा कोई कंपाउंड तो हो नहीं सकता, तो ये ऑक्सीजन मैंने इस साइड भेज दिया, तो ये हो गया सोडियम इथॉक्साइड। अब सोडियम इथॉक्साइड बी है और बी जो है वो ए की रिएक्शन Na से करने पे आया है, तो Na तो यहाँ आ गया, यानी ए में आपके पास इथेनॉल होना ही चाहिए, मतलब इथॉक्साइड तो होना ही चाहिए। अब सोडियम किसको रिप्लेस करेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ H होगा, तभी तो रिप्लेस करेगा। प्लस तुम्हें लगा H कहाँ गया, तो ये हाफ H2 है ना, इसने बोला है भाई ये जो कंपाउंड है ना B, ये आपका सोडियम इथॉक्साइड। अब A अगर इथेनॉल है और मैं A की रिएक्शन PCl5 से कराऊं, तो बच्चों इथेनॉल की रिएक्शन PCl5 से तो आती है तुम्हें, इथेनॉल ले लो, इथेनॉल की रिएक्शन अगर तुम PCl5 से कराओगे तो क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, तो C शुड बी इथाइल क्लोराइड। और देखो इन दोनों की रिएक्शन करा तो NaCl बाहर निकल जाएगा, वापस आंसर डाई इथाइल ईथर। तो आपसे पूछा है A क्या है, तो हम कहेंगे A तो इथेनॉल है, सेकेंड ऑप्शन आपका गया, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है B क्या है, तो भाई B तो सोडियम इथॉक्साइड है, तो सोडियम इथॉक्साइड तो तुम्हें फर्स्ट ऑप्शन में मिल रहा है। और C क्या है, तो C इथाइल क्लोराइड है, चेक कर लो, A फॉर्म C विद PCl5, तो A की रिएक्शन PCl5 कराने से C बनता है, यानी C वाला कंपाउंड में क्लोरीन होना चाहिए, है ना, तो आपका आंसर बैठा ऑप्शन 1। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन A। Methanol on heating with salicylic acid and concentrated H2SO4 gives the smell of। तो बच्चों जब सैलिसिलिक एसिड की क्रिया मिथाइल अल्कोहल से कराएंगे तो बनेगा मिथाइल सैलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड प्लस अल्कोहल क्या बनेगा, तो हम कहेंगे मिथाइल सैलिसिलेट, और उसे बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तो यहाँ आपको आंसर ध्यान रखना है किसकी स्मेल आएगी, तो हम कहेंगे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन मिथाइल सैलिसिलेट, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। नाउ एब्सोल्यूट अल्कोहल कंटेन्स, तो बच्चों परिशुद्ध या परिशोधित अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है 100% एथिल अल्कोहल, तो 100% इथाइल अल्कोहल को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। The notorious alcohol deposited on the walls of arteries and the chief constituent of gallstones is okay। तो बच्चों उस अल्कोहल का नाम बताओ जो आर्टरीज की वॉल में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और पित्त पथरी का मुख्य अवयव है। तो बच्चों वो अल्कोहल जो हमारी आर्टरीज की दीवारों में जमा हो जाता है ना, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमें मतलब
क्या बोलते हैं, हार्ट फेल भी हो सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। आर्टरीज की वॉल में अगर अल्कोहल जमा हो गया, ठीक है, वो अल्कोहल जो भी ये पूछ रहा है, वो अल्कोहल अगर जमा हो गया तो तुम सोचो धमनियों की दीवार के अंदर जमा हो गया तो उनका वॉल्यूम कम हो गया, है ना। कुछ भी अगर मैं पाइप के अंदर कुछ जमा दूं तो क्या हो गया, आयतन कम होगा, वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम होती वहां तो ब्लड फ्लो कर रहा है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, गैलेस्टोन बनाएगा। तो हम ऐसा कौन सा अल्कोहल देखते हैं, तो बच्चों वो अल्कोहल होता है कोलेस्ट्रॉल। इसे डेविल अल्कोहल भी कहते हैं, शैतान अल्कोहल या डेविल अल्कोहल। सो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। If 2 moles of ethanol are burnt, the amount of obtained CO2 will be। तो अब आपको क्या करना है, 2 मोल एथिल अल्कोहल को बर्न करना है। तो अगर मैं ले लूं एथिल अल्कोहल प्लस O2, कंबशन रिएक्शन करनी, तो बच्चों जलाएंगे कोई भी चीज को तो कार्बन से CO2 बनेगा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 कार्बन है तो आंसर 2 CO2। और वाटर कितने बनेंगे, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन 5 और 1 6 है ना, तो वाटर बनेंगे 3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं 1 मोल इथेनॉल को जलाऊं तो मुझे 2 मोल CO2 बनेगी, है ना, 2 मोल CO2 मिलेगी। आपसे तो पूछा है कि नहीं 2 मोल इथेनॉल को बर्न करो, तो अगर तुम्हारे पास ये 2 मोल है तो आंसर तुम्हारा 4 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 4 मोल CO2, आंसर तो होना चाहिए 4 मोल CO2। तो हम कहेंगे मोल्स में तो आंसर नहीं है, वेट में है। ठीक है, तो 4 इंटू 1 मोल का मास किसके बराबर होता है, मोलर मास। अगर मैं कहूँ CO2 का अणु भार निकालो, मोलर मास निकालो, तो तुम कहोगे कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 44। तो 1 मोल CO2 का भार होता है 44, तो तुम्हारे पास तो 4 मोल है, तो तुम कहोगे 44 इंटू 4, तो 160 और 16 176 हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर विल बी 176 ग्राम्स, यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ग्लिसरॉल इज, तो अब आपको बताना है ग्लिसरॉल क्या है। प्राइमरी अल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक है, सेकेंडरी है ट्राईहाइड्रिक। तो देखो 3 कंटिन्यूअस कार्बन और 3 कंटिन्यूअस OH। एक OH को तो बच्चों अल्कोहल बोलते हैं, 2 OH होता तो हम ग्लाइकोल बोलते, और 3 OH होते तो हम ग्लिसरॉल बोलते। तो बच्चों 3 कंटिन्यूअस OH को ग्लिसरॉल बोल रहे हैं, तो ग्लिसरॉल क्या है, तो हम कहेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। सो करेक्ट आंसर इज ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो बच्चों यहाँ कंप्लीट होते हैं हमारे MCQs ऑफ अल्कोहल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।